गुड आफ्टरनून दोस्तों और जय हिंद। आइए आज हम रीजनिंग के पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो एक ही चैप्टर में ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा, इसे वर्णमाला परीक्षण। तो अगर वर्णमाला परीक्षण की बात करें तो सबसे पहले आप तो यार ABCD के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और ये किस स्थान पे आते हैं इनको तो पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग पेपर कापी मिलते ही पहले यह लिख लेला भैया, ये तो पता बे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब एक बात बताइए, एक किस अक्षर पे आता है? एक पे, और जड इसका विपरीत 26 1 27 पे, बी 2 पे और वाई 25 पे, 25 2 27। इसका मतलब नोट पहला पॉइंट हम ये सीखेंगे, नोट में पहला पॉइंट ये लिखेंगे, दो विपरीत अक्षर का योग कितना होता है? 27। दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। योग कितना आएगा भाई? 27 आता है। बात क्लियर है? तो अगर आपसे इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछे कि बताइए जी का विपरीत क्या होगा, जी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहोगे भैया जी कितने पे आता है? 7 पे। बे में कितना जोड़ी 27 हो जाए, तो आप कहा भैया 20 जोड़ा, तो 20 पे का वाला टी, ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया? आंसर। बात समझ में आ गया? ऐसा पूछ ले कि भैया ये बताओ यू के विपरीत का होला, यू, तो यू कितने पे आवाला? 21। कितना जोड़ी? 27 तक आवा 6, तो 6 पे का आवाला, तो कहवा भैया ये। बात समझ में आ गया? ये रहा पहला पॉइंट की तरफ। आइए हम टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो पहला टाइप में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखा गया हो, सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई हो, सामान्य अंग्रेजी वर्णमाला हो, कोई विपरीत क्रम नहीं, कुछ भी नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक नियम याद रखना है, अगर बायां, यल मीन्स बायां हम देखेंगे और आर मीन्स हम दायां देखेंगे, ठीक, राइट। तो अगर बायां और दायां दोनों एक साथ आया और लिखेंगे पहला वाला, ठीक है, तो ये जुटेगा। यल यल आ जाए घटेगा, आर आर आ जाए तो घटेगा, आर यल आ जाए तो जुटेगा। मतलब दो विपरीत आ जाए तो जुट जाएगा, बाकी घट जाएगा। और शुरुआत पहले लेटर से होगा। शुरू किससे करेंगे? पहले लेटर से, पहले वाले से। अगर बायां है तो बायां से, दायां है तो दायां से। बात करें, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, के बाएं तीसरा, के दाएं चौथा कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, के बाएं तीसरा, के दाएं चौथा, तो यल से 10, फिर यल से 3 और फिर आर से 4। तो घबराना इसमें कुछ नहीं है। यल आया तो एल से शुरुआत करेंगे, एल से, तो 10 में से 3 गया 7, आर 4, और फिर यल और आर आया तो जुटेगा, और शुरुआत यल से, तो ये 7 4 कितना? 11। 11 पे कौन सा अक्षर आता है भैया? तो आप कहोगे 11 पे के आता है। ये हमारा क्या बन गया? आंसर। बात समझ में आया? एक और करते हैं, कह दे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, के दाएं तीसरा, के दाएं दूसरा कौन सा अक्षर होगा? तो काहे घबरात है? यल से 15, ठीक बा, और आर से 3, फिर आर से 2, तो यल आर आया तो 15 3 18, यल शुरुआत है 18, फिर आर 2 लिख लेंगे, 18 और 2 कितना भैया? 20। यल से शुरुआत है तो यल 20 आ गया, 20 पे का आवल भैया? टी। ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया? आइए और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कह दे अंग्रेजी, तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां, के बाएं
तीसरा कौन सा अक्षर होगा। तो घबराना नहीं है, ठीक है। दाएं से बोला आर से 10 और फिर यल से 3, तो आर 10 3 कितना 13। एक पॉइंट याद रखना, ये इधर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखें, ये इधर साइड से बायां और इधर साइड से क्या होता है दायां, तो इधर से गिनना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इधर से गिनना अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से मुश्किल होता है, तो इसे हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, किस में यल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यल में अगर कन्वर्ट कर दें तो आप कहोगे भैया कैसे। तो अगर कभी भी एक नोट याद रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा, बाएं को दाएं में या दाएं को बाएं में बदलने के लिए 27 से घटा देते हैं बस इतना सा, 27 से घटा देते हैं। अब ये 27 से घटाएंगे तो यल में बदल जाएगा, और 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यल 14, और 14 नंबर पे बाएं से का आवाला हो तो कहबा यन आवाला। बात समझ में। यहरो से गिनबा 13वां, गिन ला देख ला, दाएं से गिन ला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आयल कि ना आयल। तो बात समझ में आ गया ना। तो ये इस टाइप से हमारा पहला टाइप आपके सामने रहा। आइए टाइप 2 चलते हैं। टाइप 2 में क्या बोलेगा, टाइप 2 क्या है सुनिएगा। टाइप 2 में अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिख देगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर सुनिएगा। अगर याद रखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, हल कैसे करेंगे उस प्रश्न को। तो सबसे पहले अगर बायां होगा तो उसे दायां में बदल देंगे प्रश्नमय में, और दायां होगा लिखा तो उसे किस में बदल देंगे बाएं में। बस इतना सा कैदा दुनिया जीत जाबा। क्लियर है ना। तो अखरियम कह दिया ना, तो क्वेश्चन में कह दिया, ठीक बा। जैसे पूछ ले अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिख दिया जाए, विपरीत में लिखने पर बाएं से पहले दाएं से 10वां के बाएं 6वां कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा है। तो दाएं से 10वां, दाएं से बोलने बा आर से 10 और यल से 6, तो का करबा सबसे पहले एक बदल दा, आर हो तो ई 27 से घटाएगा नहीं, बस अपने मन से उके सीधा पलट दा। तो आर से 10 से यल से 10, यल से हो तो आर से 6। अब बतावा यल से 10 6 के यल आर जुटा ला 10 6 कितना होगा 16। जब ये 16 होगा 16 में पे का वाला तो आप कहा भैया पिया वाला। बात समझ में आया। और देखा जैसे कह दे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिख दिया जाए, ठीक है। तो बाएं से 10वां के दाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो बाएं से यल से 10 आर से 8, तो घबराना नहीं है। तो इसको पहले क्या करोगे, आर से 10 हो गया और यल से 8 हो गया, ये बाएं दाएं बदल देना और इस 27 से घटा के नहीं। बात समझ में आया। तो आ गया आर कितना 18, ये 18 आ गया। अब आप इसको कर सकते हो 27 से घटा के, यल को अब बदलना है, आर से गिना पीछे से मुश्किल होला 18 पे, तो एक एक का करबा बदल देबा। यल बनावे खातिर 27 में से का करबा 18 घटाई देबा। तो 27 में से 18 गया तो कितना आई 9 आई गया, और 9 पे का वाला भैया तो कहबा आइया वाला। समझ में आयल कि नहीं, यह इतना करेगा। क्लियर हो गया। अब तीसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन बनेगा, टाइप 3। टाइप 3 क्या होगा, टाइप 3 में कहेगा प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दे, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दे। उल्टा करने पर सुना ध्यान से, कौनो कुछ करे जरूरत नहीं, प्रथम अर्धांश समझते हैं। ई देखा ई पहला अर्धांश हो,
तो पहला अर्धांश का मतलब कि उल्टा करने का मतलब यम स्टार्ट यहाँ हो जाए और ए यहाँ से आई जाए, बाकी जो है दूसरा अर्धांश बा वैसे पूरा पूरा का करे लिख दे। समझ में आए, ये वाला प्रथम अर्धांश का उल्टा। तो प्रथम अर्धांश का उल्टा करे का मतलब ही हुई है, लेकिन जब एक क्वेश्चन सॉल्व हुई तो हल कैसे करेंगे याद रखना। सारा नियम कानून तो पीछे ही, हल करने का ये मतलब होगा भैया कि अगर हमारा जो मान है 14 से कम आए, 14 से कम आए, 14 से क्या आए, कम आए, बाएं से याद रखना, बाएं से हमेशा, बाएं से 14 से कम आए तो उसे क्या करेंगे, 14 से घटाकर उत्तर करते हैं, उत्तर करते हैं। कहा भाई 14 कहाँ पाई गई ला, अरे देख ला भाई, 13 1 14, 12 2 14, विपरीत वाला 11 3 14, ये 10 4 14। समझ में आयल, यही नाते यहाँ से नियम आए, कोनो नियम कानून ये नहीं बने कि वो उल्टा सीधा ट्रिक बना दिला, नहीं, यही से आवल 14 से घटाकर उत्तर करते हैं, बस इतना दिमाग में रख दिया। बात क्लियर है, आवा समझा लीजिए। जैसे अगर पहला क्वेश्चन पूछे प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दे, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दे तो का हुई, अगर प्रथम अर्धांश के उल्टा कह देला तो पूछत बा बाएं से 10वां के दाएं दूसरा, के दाएं दूसरा, के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। ठीक बा, तो बाएं से यल से 10, आर से दाएं से 2, यल से 3 कौन अक्षर पूछे देवे, तो 10 2 12 और फिर यल 3 आएंगे, अब यल आई घट जाएगी तो 12 में से 3 गए 9, यल से 9 आई, बाएं से 9 आएंगे, 14 से कम आए तो एक का करबा माइनस कह देबा, कैसे 14 से, तो 14 में से माइनस करबा 9 तो कितना हो जाए यल 5, और यल 5 जैसे आएंगे तो का 5 नंबर पे का वाला भैया, तो कहा बा ये इसका आंसर है। 14 से बड़ा आएगी तो वो उत्तर हो, समझ में आए, बाएं से 14 से बढ़ाएगा तो वो उत्तर होगी। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी पे एक और करते हैं। जैसे प्रथम अर्धांश को उल्टा करते हैं, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर देंगे तो पूछ ले कि भैया ये बताओ, ये बाएं से 8वां के बाएं दूसरा, के दाएं 10वां कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन है। तो यल से 8, यल से 2, आर से 10, तो यल आया घट जाएगा 6, आर 10, तो अयल से 10 6 कितना आएगा 16। अगर 16 आएंगे तो कुछ करे की जरूरत नहीं है, तो यह एक 16 नंबर पे का वाला पी, यह एक का हो गया आंसर। बात समझ में आ गया, इतना सा आपको करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 4 क्या कहता है, टाइप 4 आपसे ये कहेगा द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दे, द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने पर तो कुछ करे की जरूरत नहीं है। द्वितीय अर्धांश को उल्टा अगर करे है तो का करी जाई, एक हल कैसी, द्वितीय अर्धांश का मतलब समझत है, ई देखा तो ये पहला अर्धांश ए से एम तक चलता है, लेकिन अभी जड़ से स्टार्ट हुई दूसरा और एन पे खत्म हुई, यह वाला दूसरी अर्धांश का उल्टा। तो एक एक कैसे सॉल्व होला हो यो देख ला, आवा जैसे सॉल्व करें, अगर यल से माने बाएं से 14 से कम आए तो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 14 से बड़ा आ जाए, 14 से बड़ा आ जाए तो उसे 40 से घटाकर उत्तर करते हैं, बस इतना। का है 40 से, अरे 26 और 14 40, 25 और 15 40, 24 16 40। बात समझ में आई, यही बात है। क्वेश्चन कैसी आई, तो क्वेश्चन आपसे पूछी द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दे, द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने पर बाएं से 10वां, के बाएं दूसरा, के दाएं 6वां कौन सा अक्षर होगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत, और थोड़ा सा बढ़ देते हैं, बाएं से 10वां ई कह दी, आपसे थोड़ा और बड़ा वैल्यू ले जाए, जैसे ई हो जाए 16वां कह दी का,
16वां कैदी का चला 16वां बताई दा बात समझ में आई। तो घबराए एक नाइब सुना ध्यान से, बाएं से 10वां, यल से 10, यल से 2, आर से 16, यल और यल यल आया तो ये घटेगाएंगे तो 8 आ गया, आर से आ गया 16, 16 और 8 कितना होला भैया 24, यल से कितना आएगा 24, किससे बड़ा आएगा 40 से बड़ा आई गया। जैसे 40 से बड़ा आई गया वैसे का करवा तो कुछ नहीं करे, सॉरी आपका 14 से बड़ा आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 40 से इसे क्या कर देंगे माइनस। तो आप कहोगे भैया 40 में से 24 गए तो आप कहा 10 में से 4 गए 6, और यहाँ बचल कितना 3 में से 2 गए 1, यल 16, 16 पे का पी। बात क्लियर है, यही करना है। और देख ला जैसे बाएं से 8वां, दाएं से कैली ठीक, दाएं से 9वां के दाएं 6वां के बाएं 15वां कौन सा अक्षर होगा। तो दाएं से 9वां, आर से 9, आर से 6, यल से 15, ये आर घट जाएगा तो आर से 3 और यल से 15, आर से कितना आएगा 18, ई आर से आइल बा इन्हें की लगे 40 से घटा दे, पहले के यल बनाई बा तो यल कैसी बनी तो आप कहा 27 से घटा के, तो यल 27 माइनस 18 तो कितना हो गया 9, ई तो यल 9 आइल 14 से कम आई है तो सीधे 9 नंबर पे का वाला आई, ये आंसर हो गया। बात समझ में आया, इतना आपको करना है, ये इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आपसे कही दे पहलो अर्धांश उल्टा कही दी और दूसरो अर्धांश उल्टा कही दी, अगला टाइप 5 नंबर पे दोनों अर्धांश उल्टा कर दे, दोनों अर्धांश को उल्टा करने पर तो जो नियम पढ़ला है तीसरा चौथा वह यहीं करेगा। अगर यल का मान 14 से कम आई गए तो क्या करोगे 14 से घटाकर उल्टा, अगर यल का मान 14 से बड़ा आई जाए, ये कम की बात ये बड़ा की बात, तो 40 से घटाकर उत्तर। बस 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 इतना करेगा, समझ में आएगी। आवा कहिए जैसे आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को उल्टा करते, दोनों अर्धांशों को उल्टा करने पर बाएं से 8वां के दाएं 10वां कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा है। तो बाएं से यल से 8, आर से 10, यल से कितना आएगा 18, 14 से बड़ा उतय खानी में गोली मारो, 40 से घटा दो, 40 से घटाइबा तो 10 में से 8 गया 2, 3 में से गया 2, 22 नंबर पे भैया वी, ये इसका क्या बन गया आंसर। बात समझ में आया, यही करना है। किसी भी किताब से उठा के क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे 100% गारंटी सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया। आइए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप 6 क्वेश्चन कराएंगे जो यूपीएसआई में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में करा दिया जाएगा। अगर आपसे अगला टाइप 6 की बात करें तो मध्य का अक्षर ज्ञात करना है, मध्य का अक्षर ज्ञात करना आवा ज्ञात के उठे मध्य का अक्षर। तो सबसे पहले बाएं को क्या हो, सबसे पहला काम सभी को बाएं में बदलना है, सभी को बाएं में बदलना या दाएं में बदला कोनो बात नहीं है, लेकिन सभी एक में होने चाहिए, सभी को बाएं में बदलना है, ठीक है। और फिर दूसरा काम बाएं और बाएं को जोड़ना है, दोनों बाएं अभी घटा रहे थे, यहाँ जोड़ना है, ये इतना याद रखेगा। बाएं जोड़ करके का कही देबा 2 से भाग, मध्य निकाले खरतीन, मिडिल निकाले खरतीन, बाएं और बाएं को जोड़ करके 2 से का कही देबा भाग, जो आई वह आंसर हुई है। बस इतना करेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जरा ये बताइए, आपसे कह दे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां के बाएं आपसे पूछ ले 16 के मध्य कौन सा
अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां के बाएं 16 के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो घबराए नहीं बा, यल से 8 यो देल बा, यल से 16 देल बा, डिवाइड बाई 2, 16 8 24, 24 के आधा 12, यल 12 पे क्या होला? तो कहबा यल। ये आंसर हो गया। बात समझ में आया? अगर दोनों बाएं दे तो आसान बात है, ना ही बाएं दिस का करबा, जिसे बाएं से 10वां, बाएं से 10वां के बाएं 15वां कौन सा, बाएं से 10वां के बाएं 15वां के मध्य कौन सा अक्षर होगा? ये तो बाएं नहीं दाएं हुई, ये दाएं के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो घबराना नहीं है। बाएं से 10वां, बाएं से 10वां ये तो ठीक बा, लेकिन है दाएं से 15वां हो, तो एक एक का करबा, दाएं से यल बनावे खातिर 27 - 15, यल से कितना आएगा? 12। अब कहानी खत्म। यल से 10, यल से 12 दोनों जोड़ के आधा, तो 12 10 22 के आधा। ये बदल जाए, दाया हो तो कि बाएं बदलवा 27 से घटा के, क्लियर बना? तो 10 12 22, 22 का आधा 11, यल 11 पे क्या आता है? तो कहबा के। बात समझ में आयल कि नहीं आयल? यह इतना आपके ध्यान रखे एक बार, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। दोनों बाएं बा, दोनों दाएं आएंगे तो कोनो बात नहीं, बाद में के बाएं बदल दे, क्लियर बा? ये पॉइंट। अगले टाइप को बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है? अगला टाइप 7वें टाइप को बढ़ते हैं, 6वां जो भी होगा देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले, जैसे पूछे एक शब्द दे दे RUST, रस्ट में ऐसे कितने अक्षर हैं, रस्ट में ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में है, वर्णमाला में है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले RUST बा, एक प्लेस वैल्यू लिखला, ऐसे RS पढ़ थोड़ा अजीब लगाला, लेकिन एक प्लेस वैल्यू लिखला। R कोने नंबर पे आवा तो काबा 18, U 21, S कोने नंबर पे आवाला तो काबा 19, T 20 नंबर पे। अब यहाँ से गिना चल जाए, जौन बोला अगर वो अक्षर वहाँ मिल जाए तो उत्तर, जैसे 18 19 20 21 ना मिलू अक्षर वा, 21 20 21 22 23 ना मिलल, 19 20 एक थी मिल गया। देखा 19 के बाद 20 बोली तो 20 में मिल गया, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया। आगे जा 20 21 22 23 ना मिली, 19 20 21 ना मिली, और ये 21 22 ना मिली, तो एक जोड़ा बन गया। इस शब्द में ये आंसर कितने जोड़े? एक जोड़े ऐसा है। और कौन शब्द दे दे, जैसे दे दे आपसे ऑपरेट, OPERATE, तो सबसे पहले कर प्लेस वैल्यू क्या होला? O 15 पे, P कितने पे? तो आप कहा भैया P 16 नंबर पे आवाला, E 5 पे, R कौन नंबर पे आवाला? तो कहा 18, A 1 नंबर पे, T 20, E 5 नंबर पे। गिना चल जा, 15 16 एक जोड़ा, 16 17 18 देखा यूँ एक जोड़ा 2 लिख ला, 18 19 20 एक जोड़ा यूँ मिल गया 20 वाला। बात समझ में आई ना? 20 21 ना मिली, 16 17 18 देखा एक जोड़ा यूँ मिल गया, यूँ लिख ला, 18 19 20 देखा एक जोड़ा और मिल गया, 20 21 ना मिली, 5 6 7 8 ना मिली, 18 19 20 देखा यूँ मिल गया, एक जोड़ा और लिख ला, 20 21 नहीं मिली, 1 2 नहीं मिली, 3 4 नहीं मिली, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मिली। बात समझ में आई? और 20 21 22 23 नहीं मिली, 1 2 3 नहीं मिली, 18 19 20 नहीं मिली, 1 2 15 16 17 हो 15 नहीं मिली, तो 1 2 3 4 5 6 कितने जोड़े मिले भैया? 6। ये हमारा क्या बन गया? आंसर। ये है इतना करेगा, क्लियर बा? ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। इधर से भी जोड़ना, इधर से भी। जो बोल जैसे यहाँ से 15 के लिए अगर बोला जाए 18 मिली, 18 बोली मुँह से 18 लिखल मिल गया, वो उत्तर एक जोड़ा बन गया। बात समझ में आया? यही करना है। और एक टाइप और आवाला, अगले टाइप की बात करें 8वें पे, तो अगर आपसे पूछ ले जैसा स्विच, SWITCH, स्विच को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कितने के स्थान अपरिवर्तित रहता है? कितने के स्थान अपरिवर्तित रहता है, ये आपसे पूछे तो घबरावे के ना है। यस कोने नंबर पे आवाला, तो कि लिखा ना यस कोने नंबर पे आवाला, तो यस आपके आवाला 19 पे। डब्लू कोने पे आवाला हो तो डब्लू आपके आते हैं 23 पे। एक मिनट
W 23 पे, I 9 पे, T 20 पे, C 3 पे, H 8 पे। अब सबसे इमें जो छोट बा वो लिखा 3 छोट बा, 3 के बाद 8 छोट बा, 8 के बाद 9 छोट बा, 9 के बाद 19 आई, 19 के बाद 20 आई, 20 के बाद 23 आई। अब देखा कौन दोनों सेम करते इनाई मैच होगा, यूनाई मैच बा, ई देखा एक मैच हुई, इनाई मैच बा, इनाई मैच बा, तो कितना स्थान अपरिवर्तित भइल? एक। ठीक है, ई हुई गए एकर का आंसर। समझ में आइल? ऐसनो पूछला एग्जाम में, बात समझ में आ गया? तो इसी टाइप से क्वेश्चन अब बनते हैं आगे। अगले लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी आज पढ़ा दिए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।